हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स यूनिट के अंतर्गत पहला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और पीछे के वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर चर्चा किया था। आज उसी के आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ्स दिखाएंगे और उनको देख करके हम जानेंगे कि मोशन किस टाइप की हो रही है, मोशन का नेचर कैसा है। आप लोग जानते ही हैं कि कभी भी अगर हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम लिया जाएगा और वाई एक्सिस में पोजीशन। अब इस ग्राफ को देखिए, ये जो आपका पहला ग्राफ है, इस ग्राफ में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। ठीक है ना। मीन्स ग्राफ पर अगर विचार करें तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोजीशन क्या है, फिक्स है। ठीक है ना। मीन्स ग्राफ जो है वो एक लाइन के रूप में है और वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना। मीन्स एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का जो एंगल है वो क्या है, जीरो। थीटा इज जीरो। अब आप जानते हैं अगर थीटा जीरो हो गया तो टेन थीटा जीरो हो गया। टेन थीटा मीन्स स्लोप। ठीक है ना। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को डिफाइन करता है। तो अगर थीटा जीरो हो गया मीन्स टेन थीटा जीरो हो गया, बिकॉज टेन जीरो इक्वल टू जीरो। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो इसलिए यहाँ दिखाया गया है थीटा इक्वल टू जीरो, सो वी इक्वल टू जीरो। मीन्स ऑब्जेक्ट का थीटा जीरो है तो स्लोप भी जीरो हो गया, और अगर स्लोप जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई। ठीक है। मीन्स आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कहीं पर ऐसा ग्राफ आपको देखने में मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देखिए। दूसरे ग्राफ में आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। मीन्स अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, थीटा। एंगल थीटा कितना हो गया, 90। अगर थीटा 90 हो गया तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन 90 इनफाइनाइट। तो हमने बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो टेन थीटा होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। मीन्स इफ थीटा इक्वल टू 90 देन टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, मीन्स v इक्वल टू इनफाइनाइट। मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, इनफाइनाइट है। यही दिखाया गया, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट
particle is changing its position but time does not changes। भाई इसमें क्या बता रहा है कि टाइम चेंज ही नहीं हो रहा लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है। इट मीन्स पार्टिकल पोसेस इन्फिनाइट वेलोसिटी। अब बताइए कभी भी ये पॉसिबल है क्या कि टाइम चेंज ही ना हो और पोजीशन चेंज हो रही हो? तो टाइम तो कभी रुक सकता नहीं है। इसलिए यह जो कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही है यह कंडीशन पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ग्राफ में कभी ऐसा आ जाए तो हम बताएंगे कि यह ग्राफ क्या बता रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पहले वाले ग्राफ में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर? अब अगला ग्राफ, ये ग्राफ देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें आप देखिए ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल है। एंगल है ना? कितना एंगल है पता नहीं, मान लेते हैं थीटा है। तो अब आप देखिए कि यह एंगल यहाँ पर जो है वही एंगल यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर एक कांस्टेंट एंगल है थीटा, ठीक है ना? अब आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है। अब इस एंगल की हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि आप देखिए किसी भी प्लेस पर आप देखेंगे तो थीटा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा की भी कुछ वैल्यू होगी और वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना? मीन्स अगर टेन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। मीन्स ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। वही यहाँ दिखाया गया है, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, सो वी इक्वल टू कांस्टेंट, सो ए इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर ऐसा ग्राफ मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कहीं पर ऐसा ग्राफ मिलेगा तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गए ना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर एक कर्व बन गया, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप थीटा को देखें, यहाँ पर थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। पीछे वाले ग्राफ में थीटा क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पर थीटा क्या है, वेरिएबल है, और वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। मीन्स अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा ही तो वेलोसिटी है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सीलरेशन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है,
मीन्स एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वही यहाँ दिखाया गया है, थीटा इंक्रीजिंग सो वी इंक्रीजिंग और ए इज फास्ट, दैट इज लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स पोजीशन एक्सिस। अगर लाइन आपकी पोजीशन एक्सिस की तरफ झुकती है देन दैट रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स पार्टिकल प्रोसेस एक्सीलरेशन, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मोशन का नेचर क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन। अगले ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में जो ऊपर का ये ग्राफ था इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी लाइन क्या हो रही, बेंड हो रही है, लेकिन यहाँ पर टूवर्ड्स पोजीशन थी, यहाँ पर टूवर्ड्स टाइम है। यहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर थीटा की वैल्यू इंक्रीज की कंडीशन में थी और यहाँ पर डिक्रीज के कंडीशन में है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर थीटा डिक्रीज होगा तो टेन थीटा डिक्रीज होगा, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वही कहा गया कि लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इट मीन्स द पार्टिकल प्रोसेस रिटार्डेशन। इसका मतलब आपका पार्टिकल रिटार्डेशन में है, मंदन में है। बात क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए लाइन स्ट्रेट है, मीन्स थीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन यह थीटा क्या है, ये एंगल देखिए ग्रेटर देन 90 है, यानी यहाँ पर एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90। तो थीटा कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन थीटा 90 से ग्रेटर है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मीन्स लाइन विद नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट्स दैट पार्टिकल रिटर्न्स टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मीन्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब यह ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी में है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट ग्राफ पर देखिए, अब इस ग्राफ को देखिए, इसमें कई स्टेप हैं। ओ से ए तक स्टेट है, फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से एस तक, ठीक है। अब देखिए इसमें जितने भी लाइन सेगमेंट हैं ओ ए बी, बी सी, सी एस, सभी का स्लोप क्या है, अलग अलग है ना। तो अगर सभी का स्लोप अलग अलग है, मीन्स सभी स्थानों पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद चेंज कर रहा है। जैसे ओ से ए तक, यहाँ तक ये यहाँ तक का जो टाइम है वो अलग है, यहाँ तक का टाइम अलग है, यहाँ तक का टाइम अलग है। निश्चित टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। गुड। अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये टाइम है और ये पोजीशन है। ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है, पैराबोला की तरह।
यहाँ पर देखिए, दिस ग्राफ shows that at one instant the particle has two positions। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ग्राफ दिखा रहा है कि एक टाइम पर ऑब्जेक्ट के पास दो पोजीशन है। देखिए, जैसे अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ पर टाइम लिया तो इस टाइम पर एक पोजीशन इधर और एक पोजीशन इधर, नेगेटिव वाई में और पॉजिटिव वाई में दो पोजीशन दिखाई पड़ रही है। तो एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स यह ग्राफ मोशन में नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, यानी यह ग्राफ ऑब्जेक्ट की मोशन कंडीशन को नहीं डिफाइन कर सकता। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए। इस ग्राफ को कहीं पर ऐसा पैराबोला बन गया, तो यहाँ पर देखिए, द ग्राफ शोज दैट पार्टिकल कमिंग टूवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से ग्राफ चला और कहाँ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है, फिर इस टाइम इंटरवल पर यहाँ पर यह एक्स एक्सिस पर मिला, फिर उसके बाद फिर से दूर जा रहा है। ठीक है ना, मीन्स पहले तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई और फिर पहले तो यह ओरिजिन की तरफ आया फिर दूर गया। तो ये मोशन को बता रहा है, इसका नेचर ये है कि ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन की तरफ जा रहा है फिर दूर जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ। हाँ, तो अब देखिए पीछे जितने ग्राफ हुए उन पर कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम then it is always an increasing curve and it never comes back towards origin because distance। पहली बात क्या ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा किया गया है तो क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग कर्व, हमेशा यह इंक्रीजिंग कर्व होगा। कैसा कर्व होना चाहिए, इंक्रीजिंग कर्व होना चाहिए। एंड इट नेवर कम बैक टूवर्ड्स ओरिजिन, और कभी भी यह ओरिजिन की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन की तरफ आएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव में चली जाएगी, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है ना, तो पहली बात ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, फॉर टू पार्टिकल्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद स्लोप θ1 एंड θ2 वर्सेस वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, देन कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स दो पार्टिकल हैं और दोनों का स्लोप θ1 और θ2 है क्रमशः, तो दोनों का स्लोप मीन्स tan θ1 और tan θ2 का जो रेशियो होगा उनके वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होगा, v1/v2 इक्वल टू tan θ1/tan θ2। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।